2022 की जीत की नींव बीजेपी ने 2017 में ही रख ली थी। 2022 के इलेक्शन को समझने से पहले एक बार देख लेते हैं कि 2017 में बीजेपी ने ऐसा क्या किया था कि आज भी उनकी पार्टी के विपक्ष में खड़े लोगों के लिए 2022 का चुनाव जीतना इतना मुश्किल रहा। वर्ष था 2017, जो बीजेपी के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण रहा। यह वही वर्ष था जिसमें बीजेपी सरकार को 14 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा वापस आने का मौका मिला। यह वही वर्ष था जिसमें अखिलेश और मायावती को लोगों ने नकार दिया था। समाजवादी पार्टी जिसने 2012 में 224 सीटें जीतकर अपने दम पर बहुमत हासिल किया था, वही पार्टी 2017 में 50 सीटें भी नहीं जीत पाई थी। बसपा और कांग्रेस की तो बात ही क्या करें। वहीं बीजेपी सरकार 14 साल बाद 312 सीटों की बहुमत से जीत गई थी। 2012 में इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी अखिलेश यादव की सरकार को इतनी बुरी हार का सामना आखिर क्यों करना पड़ा? इसके कुछ प्रमुख कारण ये थे। कांग्रेस के साथ गठबंधन। लोगों को कांग्रेस यानी राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव का गठबंधन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और उत्तर प्रदेश की जनता ने इस गठबंधन को सिरे से नकार दिया था। मुजफ्फरनगर दंगे। 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे में प्रशासन की नाकामी और किसी एक समुदाय को पक्ष करते हुए दूसरे समुदाय पर ज्यादा केसों को रजिस्टर करना। नंबर 3, अखिलेश यादव का काम बोलता है नारा बिल्कुल भी लोगों को पसंद नहीं आया। अखिलेश यादव से उत्तर प्रदेश के लोगों को विकास की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी, तो लोगों ने अखिलेश यादव के इस नारे को भी सिरे से नकार दिया। और सबसे बड़ा जो कारण रहा, चाचा शिवपाल यादव से उनका विवाद हुआ, पिताजी से उन्हें कलेश हुई, जिसके बाद अखिलेश यादव ने पार्टी की कमान खुद संभाल ली। अब बात करते हैं बीजेपी की 2022 की जीत की। उसमें ऐसे क्या कारण रहे कि बीजेपी को 2022 में लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश की जनता का समर्थन मिला? उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि यहां 2014 में शुरू हुई मोदी लहर अभी तक थमी नहीं थी और 2017 के नतीजे पूरी तरह से मोदी लहर के नाम रहे और यह लहर 2022 में मोदी योगी के नाम पर बनी रही। उत्तर प्रदेश जैसे हिंदुत्व राज्य में बीजेपी ने अपने हिंदू कार्ड को बड़े ही अच्छे से इस्तेमाल किया और मतदाताओं को अपनी ओर कर लिया। यह हिंदुत्व कार्ड 2022 के चुनाव प्रचार में काशी विश्वनाथ मंदिर और राम मंदिर के रूप में भी देखा जा सकता है। भाजपा की 2017 की प्रचंड जीत का श्रेय अमित शाह को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी सभी गणनाएं सही बिठाई थी। फिर क्यों न वो बीजेपी से नाराज हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में शामिल करने का फैसला हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य को राज्य में पार्टी प्रमुख बनाने का फैसला हो, जो अभी तक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के खेमे से गैर यादव और बहुजन समाज पार्टी से गैर जाटव वोटों पर नजर रखते हुए अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारने का फैसला जो अमित शाह ने 2017 में किया, वो भी बीजेपी की बड़ी जीत के कारण रहे थे। गैर मुस्लिम वोटों के लिए बीजेपी ने कभी सर्जिकल स्ट्राइक तो कभी बीफ का सहारा लिया। उन सीटों से भी जीत कर निकली थी जहां उनकी जीत को नामुमकिन समझा जा रहा था। हिंदुत्व के कट्टर समर्थक योगी आदित्यनाथ को आखिरकार उत्तर प्रदेश का 32वां मुख्यमंत्री बनाया गया। कहते हैं इन्हें मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया था क्योंकि पार्टी की जो कोर हिंदुत्व आइडेंटिटी थी, उसमें योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेताओं की बड़ी भूमिका रही है। इसके साथ ये भी हकीकत है कि यूपी के बीजेपी कैडर में योगी आदित्यनाथ सबसे लोकप्रिय नेता भी हैं। 2017 में भले ही बीजेपी का चेहरा केवल मोदी जी ही थे, लेकिन 2022 के चुनाव प्रचार का चेहरा मोदी जी के साथ साथ योगी जी भी रहे हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी जी को लोगों ने दिल से स्वीकार किया है। योगी जी ने इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश की छवि बदलने के लिए काफी कार्य किए हैं, जैसे यूपी की कानून व्यवस्था में सुधार,
उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था में सुधार काफी हद तक किया है। कानून व्यवस्था को कायम करने में योगी सरकार पास रही है। उन्होंने बहुत सारे एनकाउंटर, बहुत सारे माफिया और डॉनों को या तो उत्तर प्रदेश छोड़ने पर मजबूर कर दिया, या फिर जेलों में भेज दिया, या फिर सीधा भगवान के पास। मिशन शक्ति के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए काम किए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में आज की डेट में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। कोविड के समय में सरकारी कल्याणकारी योजनाएं एक निर्णायक कारक हैं, चाहे वह मुफ्त राशन हो, नकद हस्तांतरण हो, या फिर अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो। भाजपा की जीत के कारण पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी यूपी में मतदाताओं के साथ तालमेल बिठाने में कामयाब रही है। पिछले चुनाव की तरह इसमें भी हिंदुत्व को महत्व दिया गया है। इस बार राम मंदिर और काशी विश्वनाथ गलियारा मतदाताओं के जेहन में ताजा है, लेकिन इस बार यही एकमात्र मुद्दा नहीं है। बेहतर सड़कें, महिलाओं के लिए कार्य, बेहतर बिजली आपूर्ति, बेहतर बुनियादी ढांचा, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण शहर के मतदाताओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के 5 साल के शासन के बाद भी उनके खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं दिखी। नहीं विपक्षी पार्टी जैसे कांग्रेस, बसपा या सपा की कोई ऐसी रणनीति दिखी जिससे बीजेपी को यह चुनाव जीतने से रोका जा सकता हो। अखिलेश यादव द्वारा किसानों का मुद्दा और कृषि विरोध के दौरान मारे गए किसानों की याद में एक किसान स्मारक बनाने का एजेंडा भी कारगर साबित नहीं हुआ। बीजेपी के जो भी दांवपेच थे वे विपक्षों पर भारी पड़े। खैर, चुनावों के नतीजे सामने हैं और एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने कमान संभाल ली है। इसी के साथ बीजेपी को उनकी जीत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।